स्ट्रेंथ। अब आपने सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन इन दोनों को पढ़ा। अब देखिए इन दोनों का हमारे डेली लाइफ में, हमारे अराउंडिंग सराउंडिंग, इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है। और सीरीज जो होता है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जबकि पैरेलल जो होता है वो हमारे घरों के लिए, हमारे डोमेस्टिक वायरिंग के लिए देखा जाए तो बेनिफिट देता है। तो इस टॉपिक में हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन का तो डिसएडवांटेज पढ़ेंगे ही, साथ में पैरेलल का बेनिफिट भी पढ़ लेंगे, और दोनों एक ही टॉपिक है, एक साथ भी हो जाएगा। अब देखिए इसका पहला क्या कहता है। इन इट यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में, इफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस स्टॉप्स वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट, देन ऑल द अदर अप्लायंसेस ऑल्सो स्टॉप्स वर्किंग। यानी कि सीरीज में देखिए क्या है, मान लीजिए यहाँ पर ये सप्लाई हुआ है, यहाँ एक रेसिस्टर जुड़ा है, यहाँ एक जुड़ा है, यहाँ एक जुड़ा है, यहाँ एक जुड़ा है। तो होता क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन में, अगर एक इसमें से काम करना बंद कर दिया किसी कारणवश, तो अब करंट आगे नहीं जाएगा। तो सीधी सी बात है, जब आगे नहीं जाएगा तो बाकी भी जो है वह काम करना बंद कर देगा। सोचिए आपके घर में एंट्री किया लाइन, सबसे पहले मान लीजिए गेस्ट रूम है, फर्स्ट कनेक्शन उसमें गया है, फिर वहाँ से ही घर के अंदर सब में गया है। किसी कारणवश मान लीजिए गेस्ट रूम में कोई प्रॉब्लम हो गया, शॉर्ट कर गया, कुछ भी हो गया, तो पता चले कि उसके प्रॉब्लम के चलते पूरे घर में ही बिजली आना बंद हो गया। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हम अपने घर में वायरिंग कराते हैं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होगा। आपके घर में कहीं भी एक अगर वर्किंग, वो जो रेसिस्टर है अगर वो काम करना बंद कर दिया, एक अप्लायंस अगर काम करना बंद कर दिया, तो बाकी सब बंद। तो ये प्रॉब्लम है सीरीज का, और यही प्रॉब्लम नहीं होता है किसमें, पैरेलल में। अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं तो कोई मतलब नहीं है। तो यही हम लोग साथ में उसको भी पढ़ रहे हैं। एक अगर काम करना बंद भी कर दिया कोई दिक्कत नहीं है, बाकी चलता है। कई बार ऐसा होता है घर में टीवी खराब है लेकिन बाकी सब कुछ चलता रहता है, पता चलता है कि फ्रिज खराब है लेकिन क्या हो गया, बाकी सब कुछ चल रहा है। तो ये एडवांटेज है पैरेलल का, लेकिन ये एक खराब होने पर सारा काम करना बंद कर दे, ये डिसएडवांटेज है सीरीज का। अब आइए दूसरा, सीरीज में अगर देखा जाए, all the electrical appliances have only one switch which creates problem to turn on and off separately। जैसे इसमें क्या था, मान लीजिए सब कुछ ठीक ही चले और एक ही स्विच हो, यहाँ पर एक ही स्विच है, एक ही स्विच, एक बार हम स्विच ऑफ करते हैं तो पूरे घर का लाइट ऑफ हो सकता है। जैसे हॉल में हम लोग टीवी लगा देते हैं, जिसको देखना होता है मान लीजिए देख रहा है, आपका टाइम हुआ सोने का, अपने रूम में गए और मान लीजिए आप सोने गए। लेकिन दिक्कत क्या है कि अगर घर में टीवी चलेगा मान लीजिए, तो पूरे घर में मान लीजिए ऑफ नहीं हो सकता है, और आप चाहते हैं कि नहीं हम लाइट ऑफ करके सोएं, फिर और ये हो नहीं रहा है, तो देखिए फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में एक ही स्विच की जरूरत है, पूरे घर में एक ही स्विच रहेगा। एक स्विच ऑफ कर दिया जाए तो पूरे घर का करंट खत्म। अब मान लीजिए आप अपने रूम में आप सोना चाहते हैं, कोई आदमी टीवी देखना चाहता है, तो समस्या हो गया। अगर आप ऑफ कर दिए तो पता चले कि टीवी भी बंद हो गया, तो रोज घर में महाभारत होते रहेगा। इसके बाद है इन इट द ओवरऑल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट इंक्रीजेज। आप जानते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, सीरीज में क्या होता है, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है ना। अब देखिए आपने घरों में उठाइए, आपके घर में कम से कम 5-7 बल्ब जलता होगा, 2-3 फैन ऑन ही रहते होंगे, मतलब 2-3 फैन घर में होगा ही, मोटर होगा, जो भी है, ये सब रेसिस्टर हैं। अब सारे रेसिस्टर जुड़ जाएं, अगर सीरीज में हम जोड़ रहे हैं तो सारे रेसिस्टर जो होगा वो जुड़ करके रिजल्टेंट रेसिस्टर बहुत हाई हो जाएगा। और आप जानते हैं आई बराबर क्या होता है, आई बराबर होता है V/R, यानी कि R जो है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में जब घर के सारी चीज़ों को जोड़ते हैं तो सारे रेसिस्टर का मिलकर के रिजल्टेंट रेसिस्टर इतना हाई हो जाएगा कि आपके घर में बहुत कम करंट मिल पाएगा। ठीक है, मान लीजिए जैसे 4 पंखा ही हो आपके घर में और सब 100 ओम वाले हो, तो 400 ओम का रेसिस्टर आपके घर में आ रहा है, तो ऑटोमेटिक है बहुत ज़्यादा वो रेसिस्टर हो गया। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में आपके घर में करंट जो होगा, सभी रूमों में करंट बहुत कम मिलेगा।
तो ये प्रॉब्लम है। लेकिन अगर हम पैरेलल कर रहे हैं तो आप जानते हैं पैरेलल में क्या होता है, वन बाई, अभी पढ़े हैं, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 ऐसे चलता है। और आप जानते हैं इसका रिजल्टेंट जो होता है वह लो होता है, और लो रेसिस्टेंस होगा तो ऑटोमेटिक है मोर करंट होगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन करने से क्या होता है कि रिजल्टेंट रेसिस्टेंस का वैल्यू जो होता है वो लेस होता है, और लेस रेसिस्टेंस होगा तो ऑटोमेटिक है मोर करंट होगा, क्योंकि आप जानते हैं आई और आर जो होता है वो दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक वैसे ही, और आप जानते हैं आई किस पर डिपेंड करता है, आई जो होता है वह डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पर, वी पर। तो इन इट यानी कि अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं, सीरीज सर्किट में देखते हैं, तो अप्लायंस डू नॉट गेन सेम वोल्टेज, सबका वोल्टेज सेम आएगा ही नहीं। जो पहले रहेगा उसको ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा, उसके बाद वाले को उससे कम, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम, ये चलते चला जाएगा। पता चलेगा जो सबसे लास्ट वाला जो चीज़ है वहाँ तक करंट बहुत कम ही मिल रहा है, इतना कम मिल रहा है कि बेचारा वर्क भी नहीं कर पा रहा है। तो ये प्रॉब्लम होता है। लेकिन अगर पैरेलल वे में चलते हैं, आपके घर में पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो कहीं भी घर में अगर हम लोग मेजर करेंगे तो सब जगह वोल्टेज सेम ही बताएगा। तो आप जानते हैं कि जब सब जगह सेम वोल्टेज बताएगा तो सब जगह सेम करंट मिल रहा होगा। तो ये चार, अब एक बार में याद रखिए, डिसएडवांटेज अगर पूछा जाए सीरीज कॉम्बिनेशन का तो चार बात याद रखना है कि पहला, एक डिफेक्ट है तो बाकी सब वर्किंग बंद। इसके अलावा दूसरा, एक ही स्विच से सब कनेक्टेड रहता है। इसके अलावा रेसिस्टेंस इतना हाई होता है कि करंट कम बनता है। और चौथा, सभी अप्लायंसेस को सेम वोल्टेज नहीं मिलता है। और अगर हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन का बेनिफिट बात करें, एडवांटेज की बात करें, तो वहाँ याद रखना है कि वहाँ एक अगर अप्लायंस अगर खराब भी हो जाए, वर्क नहीं कर रहा है, कोई डिफेक्ट अगर आ गया है, फिर भी बाकी सब जो होगा वो वर्किंग करेगा।